Dear students, now our next chapter is square and square root. Square and square root. What do you mean by now? What do you mean by square? If you multiply a number by the same number, then the product obtained is the square of that number. अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा नंबर वो उसका स्क्वायर कहलाएगा. सपोज 5 स्क्वायर. हाउ डू वी रीड इट? 5 स्क्वायर. इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 स्क्वायर. ये कितना होगा? 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5. 5 स्क्वायर इज 25. इसको हम स्क्वायर ऑफ द नंबर कहते हैं. अब देखिए कोई नंबर, अब ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है. इसका ये परफेक्ट स्क्वायर. अगर मान लीजिए हम किसी नंबर को, किसी होल नंबर को, किसी नेचुरल नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको नेचुरल नंबर ही मिलेगा. फ्रैक्शनल का भी स्क्वायर होता है, लेकिन ये अगर होल नंबर का रहेगा तो ऐसे नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे. अब हम लोग कैसे पता चले कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्या नंबर स्क्वायर है? तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं स्क्वायर का, वो लर्न करना पड़ेगा. अराउंड 10 to 11 प्रॉपर्टीज आर देयर विच यू हैव टू लर्न. सपोज कोई भी नंबर अगर 2, 3, 7 और 8 से एंड होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर 1, if a number ends with 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. अगर कोई नंबर 2, 3, 7 या 8 से एंड करता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. A number ending with 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square. दूसरा, ठीक है, अगर किसी भी नंबर के एंड में मान लो एग्जांपल हम देते हैं 5, 6, 8, 568, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो इसका मतलब क्या 2, 3, 7, 8 नहीं होगा तो क्या परफेक्ट स्क्वायर ही होगा? जरूरी नहीं है, बट हो सकता है. लेकिन 2, 3, 7, 8 अंत में रहेगा तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. सपोज अगर 685 है, 685, इसके अंत में क्या है? 5. तो ये क्या आप कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं बोल सकते हैं. मे भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये कभी भी नहीं होगा. मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर. इसको हम लोग बोल सकते हैं मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर. मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. इसी तरह से अगर किसी नंबर के अंत में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होगा तो मे बी वो हो सकता है. सपोज हम लोग कहें if a number ending with odd numbers of zeros is never a perfect square. कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सपोज 8000, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसमें कितने जीरो है? 3 क्या है? ऑड नंबर. नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके अंत में क्या है? 3 जीरो है. 5 जीरो होंगे तो भी नहीं होगा. 6 जीरो होंगे तो भी नहीं होगा. 7 जीरो होंगे तो भी नहीं होगा. 9 जीरो होंगे तो भी नहीं होगा. 6 होने पे हो सकता है. तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है. हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा. नंबर 3, अगर मान लो कोई नंबर 3 से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर क्या आता है? 3 से डिवाइड करने पे 2
1 या 2 वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय इफ ए नंबर इज divided 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 by 3 and leaves remainder 1 or 2 is never a perfect square। अगर कोई नंबर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं और उसमें अगर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे ओनली 1 नहीं होगा, ओनली 2 होगा। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 एंड लीव्स रिमाइंडर 2 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो रिमाइंडर 2 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम लोग चौथा प्रॉपर्टी लेते हैं कि इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 and leaves remainder 2 or 3 is never a perfect square। अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करे और उसमें रिमाइंडर या तो 2 आता है या 3 आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये 4th प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे 4 या इससे और उसका रिमाइंडर 2 या 3 आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 1 आया तो मे भी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इस केस में भी अगर 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन अगर 1 हुआ तो हो सकता है, इट्स नॉट श्योर दैट होगा। लेकिन अगर 2 आया रिमाइंडर तो श्योर कि ये नहीं होगा, 2 और 3 आया तो श्योर कि नहीं होगा, लेकिन अगर 1 आया रिमाइंडर तो हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है। अब 5th प्रॉपर्टी, हम लोग अब 5th प्रॉपर्टी जाएंगे। आप ये सबको पॉज करके ये प्रॉपर्टी देख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। इसके अलावा ये बुक में भी लिखा है, ये प्रॉपर्टी आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग 5th प्रॉपर्टी पे आएंगे। 4th तक मैंने लिख दिया, अब 5th। फिफ्थ हो गया स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होगा। मान लीजिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए 8 स्क्वायर ले लेते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, ये इवन ही है। मान लीजिए हम 6 स्क्वायर ले लेते हैं, कितना होगा? 36, तो ये भी इवन ही है, 36। अगर हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए 12 स्क्वायर, कितना आया? 144, तो इवन ही है। अगर हम लोग ले लेते हैं 14 स्क्वायर तो कितना होता है? 196, ये भी इवन ही है। तो इवन का स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है और ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड ही होगा। स्क्वायर ऑफ एन odd number, square of an odd number is always odd। जैसे मान लीजिए हम 9 स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा? 81। मान लीजिए हम 15 स्क्वायर लेंगे, कितना होगा? 225। तो ये क्या हो गया? ऑड हो गया। तो याद रखिए कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। जैसे हम लोग 17 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा? 289 होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग कोई अगर हम फ्रैक्शन ले लें तो हम देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस
देन द नंबर। अब बहुत लोग को इसमें भी दिक्कत होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। सपोज हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज हम नंबर लेते हैं 3/4। इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 9/16। ये 9/16 जो है ये 3/4 है, तो ये 9/16 जो है 3/4 से क्या होगा, छोटा होगा। 9/16 3/4 से छोटा होगा, 3/4 ग्रेटर होगा। जनरली बाकी किसी भी नंबर के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या बड़ा होता है, हमारा स्क्वायर बड़ा होता है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन का केस में हम लोग देखेंगे कि ये जो है सो ये बड़ा होगा ना, ये छोटा होगा स्क्वायर और नंबर बड़ा होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3/4, तो इसका स्क्वायर क्या हुआ, 9/16। ये हमेशा स्क्वायर जो है वो क्या होता है, छोटा होता है और नंबर बड़ा होता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें कौन बड़ा छोटा होगा, तो आपने किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 16 कितना होगा, 48, और 4 × 9 कितना हुआ, 36। तो कौन बड़ा है, पहला वाला। इसका मतलब देयरफॉर 3/4 इज ग्रेटर देन 9/16। तो ये हमेशा होगा किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, उसका कौन सा बड़ा होगा, उसका जो स्क्वायर है वो छोटा होगा, वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। उसके बाद हम लोग 7th 8th प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं, 8th प्रॉपर्टी में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। 8th प्रॉपर्टी कोई नंबर नहीं है कि 8 ही प्रॉपर्टी होगा, हम लोग कोई भी सीरियली लिख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अगर मान लो कि हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग लेते हैं, तो सम ऑफ द ऑड नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑड नंबर। जैसे मान लीजिए, इसका लैंग्वेज आप नहीं समझ पाए, पहले मैं समझा देता हूँ फिर लैंग्वेज लिखता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए कि 1 है, +3 है, +5 है, +7 है, +9 है, ये सब मैंने प्लस किया, तो वो सबसे पहला ऑड नंबर 1 होता है। नेक्स्ट 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9। तो इसका कितने से नंबर है, 1 2 3 4 5। हम इसको डायरेक्टली 5 स्क्वायर यानी कि 25 लिख सकते हैं। अगर हम ऐड भी करेंगे तो उतना ही आएगा, 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 25। अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लो जो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ये अगर हम ऐड करने लगेंगे तो हमको टाइम लगेगा, लेकिन गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। यहाँ पे फिर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। तो आंसर कितना होगा, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। अब इसको ऐड करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कोई छूटा तो नहीं बीच में, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 15 15 के बाद 17 17 के बाद 19। तो 10 नंबर्स हुआ, इसका स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। तो हम लोग कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। स्क्वायर सम ऑफ first n odd natural number is n square। अगर हम लोग फर्स्ट n odd natural number, n को कितना को नेचुरल, इसमें फ्रॉम द बिगिनिंग होगा, 1 से लेके लगातार होगा, पहला नंबर 1 होता है, इसमें कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी हुआ तो उसका सम हमेशा n स्क्वायर होगा। कितना सारे है गिन लो और उसका स्क्वायर कर दो, इसमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर एडिंग, अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर उतना ही आएगा। उसके बाद देखिए हम लोग 9th प्रॉपर्टी लिखेंगे, इसको मैं मिटाता हूँ।
नाइन्थ प्रॉपर्टी जो है, नौवां प्रॉपर्टी लिखेंगे। नाइन्थ प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, नेचुरल नंबर वो कहिए, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू sum of the number. The difference of number 9, the difference of two consecutive natural number is equal to the sum of the numbers। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो लगातार कोई भी नंबर है, अगर मान लो 37 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर, ये लगातार है, 37 36 लगातार है। इसका स्क्वायर अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो आप डायरेक्ट 37 प्लस 36 कर दो, तो कितना आंसर आएगा, ये 6 प्लस 7 13 और 3 3 6 173 आएगा। अगर आप 37 का स्क्वायर निकालेंगे, 36 का स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को करेंगे तो माइनस करके इतना ही होगा। ये ऐसी क्यों होता है, क्योंकि आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब भी आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हो, a माइनस बी क्या होगा, दो कंसेक्यूटिव नंबर अगर होंगे तो a माइनस बी हमेशा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। उस हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो आंसर देखेंगे वो दोनों के सम के बराबर होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्क्वायर ऑफ कोई भी दो लगातार, जैसे मान लो हम लोग ले लिए तो 37 स्क्वायर हमने अभी किया था, 37 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 37 प्लस 36 इंटू 37 माइनस 36। तो ये दोनों को करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7 13 3 1 कैरी 3 3 6 1 7 73 और 37 माइनस 36 1, तो इक्वल्स टू 73 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ द नंबर। इसलिए कभी भी किसी भी दो स्क्वायर नंबर कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो उसमें हमेशा डिफरेंस जो है वो दोनों नंबर के सम के बराबर आएगा। फिर हम लोग 10th वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स किसको कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपको आगे भी काम आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर 3 नंबर है a b c और अगर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर अगर निकाल के सम करते हैं और c स्क्वायर के बराबर होता है तो उसको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सपोज तो हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स किसको बोलते हैं, 3 नंबर्स a b c, कोई भी है, a b c क्या है, कोई भी नंबर है, a b and c are said to be Pythagorean triplets if a square प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। कोई भी दो का स्क्वायर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो तीसरे के बराबर हो गया, तो उसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। किसको कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 3 नंबर ए बी सी को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। अगर हमें 3 नंबर दे देगा, कहेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर निकालेंगे, बी का स्क्वायर निकालेंगे और सी का स्क्वायर निकालेंगे। पहला दोनों को जोड़ेंगे, अगर तीसरा के बराबर हो गया तो हम कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कोई नंबर दे देगा, उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने दे देगा। सपोज आपको नंबर दे दिया 6, सपोज नंबर 6 दे दिया, आपको कहा फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन
ट्रिपलेट्स ऑफ 6। इसके लिए इसका फॉर्मेट होता है, मतलब जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं कोई फॉर्मूला या कोई चीज का फॉर्मेट है, इसका भी होता है। इसका फॉर्मेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट का होता है 2m, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये फॉर्मेट में रहता है, इसको आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज m। m क्या है? m है जो नंबर आप दिया हुआ है उसको डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे m इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। m क्या हो गया मेरा? 3 हो गया। अब हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो फाइंड करेंगे तो नंबर क्या क्या होगा? पहला होगा 2m यानी कि 2 into 3, तो पहला तो मुझे 6 दिया था, 6 ही आएगा। दूसरा m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। और तीसरा क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 1 that is equals to 3 square plus 1 that is 9 plus 1 equal to 10। तो ये 6, 8 and 10 are Pythagorean triplets। 6, 8 and 10 are Pythagorean triplets। आप देखना चाहेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या नहीं। तो 6 स्क्वायर कितना होगा बताइए? 6 स्क्वायर कितना होगा? 36, ठीक है। 8 स्क्वायर कितना होगा? 64 और 10 स्क्वायर कितना होगा? 100, ठीक है। अब आप 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कीजिए, कितना होगा? 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा? 100 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। तो हमने देखा कि 6 और 8 का स्क्वायर करके मैंने ऐड किया तो तीसरा नंबर जो 10 था उसके स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी कि 100 हो गया। इसका मतलब 6, 8 और 10 जो है ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो या तो आपको नंबर दे देंगे और पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने कहेगा, या फिर आपको क्या करेगा कि आपको जो है सो बोलेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या नहीं वो शो कीजिए, तो आप 2 नंबर को ऐड करके करेंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी और मैं बताता हूं कि लास्ट प्रॉपर्टी है जो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने सारे नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर, हम मान लीजिए कहते हैं 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। और 9 और 16 के तो इसके बीच में कितने सारे 9 और 16 के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आप देख लीजिए 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 मिनट, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना हो गया? 6 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया? 6 नंबर हो गया। तो इसके बीच में 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर that is 9 and 16, ठीक है। R क्या होगा? R 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 हो गया। that is 6, I E कितना? 6 हो गया। किसी भी 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है? दैट इज 2n। सपोज पहला नंबर n है, सपोज द फर्स्ट नंबर इज n, तो देयरफॉर नेक्स्ट नंबर क्या होगा?
नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर इक्वल्स टू n+1। अब n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो दैट इज द नंबर ऑफ, अगर n और n+1 दो कंसेक्यूटिव नंबर है, इसके बीच में कितने सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स between two perfect squares इक्वल टू होगा 2n। अगर एक n है और दूसरा n+1 है तो इन दोनों के बीच में हमेशा 2n होगा। जैसे मैंने देखा 3 और 4 का स्क्वायर के बीच में, तो अगर n 3 है और दूसरा 4 है तो 3 और 4 के बीच में 3 का डबल कितना हो गया 6, 2 3 जा 6, तो इसके बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर है। इस प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस रहेगा एक्सरसाइज में, उसको आपको करना है। इसको करने के लिए पहले आप इसका ये सारे प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ सम्स बताऊंगा और फिर आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।